शांति। आज रविवार 8 नवंबर बेग बाप दादा के मुरली सुनते हैं। बाबा की प्रत्येक मुरली ज्ञान रत्नों की खान होती है, ज्ञान रत्नों की थालियां होती है, जो हम बच्चों को बाबा ज्ञान सागर प्रतिदिन भर भर कर देते हैं। कितने हम सभी भाग्यशाली हैं। बाबा हमेशा कहते हैं अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो। जब क्लास में होते हो तो वो स्टूडेंट जो केवल एक नोटबुक लेके अपने घर से आता है, लेकिन कितना कुछ खजाना लेकर जाता है। उस पढ़ाई में तो कमाई बाद में होती है और यहाँ रोज की रोज कमाई होती है, और वो भी कमाई 21 जन्म के लिए होती है। आज ईश्वरीय स्नेह का इंपॉर्टेंस बाबा ने बताया है। स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है। देखा जाए तो बाबा का बनाने में भी स्नेह की शक्ति ने ही पहले कमाल की है। ज्ञान हम बच्चों ने बाद में समझा, लेकिन पहले बाबा का स्नेह मिला। बाबा के मुरली के शब्द द्वारा बाद में मिला। पहले बाबा का ही स्नेह बाबा के परिवार से मिला। कितना बाबा ने बराबर का सम्मान दिया। गुरुडम है ही नहीं यहाँ कि भाई सेंटर पे आप आए और बहुत ऊंचे आसन पर गुरुजी बैठे हो और आप चरणों की धूल समझकर सुन रहे हो। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां इतना सम्मान किसी को मिलता हो, इतना स्नेह किसी को मिलता हो। कितनी बड़ी बड़ी दादियां, कितनी महारथी, लेकिन बैठेंगी बराबर में। भले साकार बाबा भी कहते थे कि बच्चों का मुखड़ा दिखाई पड़े, इसलिए मैं ऊंचे संधि पर बैठता हूं, बाकी मैं भी तुम बच्चों के जैसे स्टूडेंट हूं। तो सम्मान देना, प्यार देना, विश्वास रखना, ये सभी प्रेम का ही रूप है। इस प्रेम की शक्ति ने ही भगवान का बनाया। इस प्रेम की शक्ति ने ही हमें अपने आप से मिलाया और अपने आप से प्रेम बढ़ाया। कई बाबा के बच्चे अनुभव सुनाते कि पहले उदास थे, डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे, सुसाइड तक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बाबा के बनने के बाद आत्मदीप जग गया, अपने से प्रेम बढ़ गया, अपनी लाइफ के वैल्यू का पता चला। ऐसे ही दूसरों के से प्रेम बढ़ गया, बाबा से प्रेम बढ़ गया, और संगम युग के एक एक पल से प्रेम बढ़ गया कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और वाह दैवी परिवार वाह, वाह रे मैं वाह। तो आज की मुरली का टॉपिक है ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। ध्यान देना है, बाबा किन बच्चों से मिलने आए हैं? जो स्नेही बच्चे हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता है, तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्माएं हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ता वाला माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो आगे बढ़ने के सूत्र में
बांध देता है। ऐसा अनुभव होता है ना। पहले बाबा कहते स्नेह पहले सहयोगी बनाता है और सहयोगी बनाते बनाते स्वयं ही समय पर सर्व को सहयोगी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है, आज सहयोगी है और कल सहयोगी बन जाएंगे। एक होता है पहले योगी बने फिर सहयोगी बने, और कई है जो कि पहले सहयोगी बन जाते हैं। आप स्नेह प्यार से उन्हें चलाइए, पहले सहयोगी बन जाते हैं अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से। फिर धीरे धीरे योग लगने लग जाता है कि भाई किसका कार्य कौन करा रहा। दोनों तरह से बाबा के बच्चे बनते हैं। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज रूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाई देता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक हो, बाप को न जानते हुए भी जानते हो, न मानते हो न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिलता। यह मानते हैं कि यह स्नेह व प्यार कोई साधारण प्यार नहीं है, यह अलौकिक प्यार है व ईश्वरीय प्यार है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहां से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती। किरणें आ रही माना सूर्य उग चुका है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता और बाप को सिद्ध करता है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी, सो सहयोगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की। सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभकामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे, लेकिन यह तना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी प्रकार की सेवा को देखकर हर्षित हो रहे हैं। सब अपने अपने को चेक कीजिए कि कौन कौन सी सेवा मैंने की है जिसको देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाले हो, चाहे बर्तन संभालने वाले हो, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे
हर एक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो जाता है। ये किसकी कमाल है? किसकी कमाल है? सभी की। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता रखी, चाहे मेज साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग के रिजल्ट अच्छी रहे, सफलता है। ये संगठन की शक्ति महान है। ये मुरली है 87 की, 1 अक्टूबर 87, बड़ा कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम में सभी ने सहयोग करके पार लगाया। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में नहीं भी थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन के शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग रहा। क्योंकि ये सिस्टम तो है, जब भी कोई बड़ा कार्य करते तो सब जगह सूचना जाती, इस कार्य की सफलता के निमित्त सभी कुछ समय योग करें। ये सर्व आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना का कीला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रहे, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया ना। व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के गुण गाते रहते हैं। आप बाप के गीत गाओ और बाप आपके गीत गाए, यही बस संगम युग है। जो भी किया बहुत अच्छा किया। देखिए कितना अच्छी तरह बाबा, जो भी किया बहुत अच्छा किया, नुक्स निकालना बंद। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज कितनी अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी न कटे। हर एक कार्य बाबा की नजरों में बहुत है विशेष, और हम बच्चे भी इस बात को और अच्छी तरह सीखें। हर एक कार्य बहुत है, बहुत बड़ा है। सब्जी नहीं काटेंगे तो भोजन कैसे बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑल राउंड सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर करके किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। कोई बड़ा सम्मेलन हुआ, सभी बहुत खुश होके गए, गेस्ट उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। यह वायुमंडल के छत्र छाया की ही विशेषता है। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है, तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा? सभी की सबसे बड़ी से बड़ी ड्यूटी यही थी। सभी ने सेवा की, कितना भी वो और कुछ बोलना चाहे तो भी बोल नहीं सकते वायुमंडल के कारण। मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबके जीवन के परिवर्तन को देखकर उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः आते रहे। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट।
अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी स्नेह में आगे बढ़ते रहेंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सभी सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करे तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है वह इसलिए ही बनाया है सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहयोगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है वह सफल कैसे होगा। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। सर्व धर्म सत्ता सबसे बड़े ते बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। धार्मिक सम्मेलन था, स्नेह का प्रभाव देखा। वैसे लोग क्या कहते थे, इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हैं, इतने सारे साधु संत इकट्ठे आए, एक महात्मा जी आते तो उनकी खातिरी और उनका सारा व्यवस्था करने में बहुत अटेंशन देना पड़ता है, और स्नेह के कारण इतने सारे साधु संत महात्माएं सब पॉसिबल हो गया मधुबन में, जबकि उस समय तो इतना बड़ा बना हुआ भी नहीं था। ये लोग भी समझते रहे, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, चाहे विज्ञान सत्ता हो या राजनीतिक सत्ता हो। बन भी रहे हैं, लेकिन और भी बने, समीप आए, सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई तो अभी से प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलना आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई और दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वर द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खोलना आरंभ होना। अजुन खोलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा की भी मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना, सबके कानों तक आवाज गया। यह विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त बन गया। लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज आता है तो थोड़ा हिलता है ना, हलचल तो करता है ना। तो अभी हलचल हुई है। हलचल में आगे जागे हैं, समझते हैं यह कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले से थोड़ा जोर से हुआ है। ऐसे कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर आकर स्नेह मिलन करें। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता प्रारंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। इसलिए
अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखना कि सभी सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन हो सकता है। इसलिए साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह तो महामंडलेश्वरों को बुलाया है ना। ऐसे तो शंकराचार्य की भी संगठन में और शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है। बच्चों ने मेहनत भी बहुत अच्छी की है, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है ना। अब देखिए, एक समय था जो शुरू में 1936, 37, 38 में साधु संत समाज विरोध करते थे, और अभी धीरे धीरे इतने सारे संत महात्मा बड़े बड़े महामंडलेश्वर एक साथ आए, तो ये बहुत बड़ी सेवा की सफलता, इसी को बाबा कह रहे हैं। बहुत सारे महामंडलेश्वर आए थे, हमको लगता है कि 50 से भी ज्यादा, बहुत आए थे सभी। ऐसे तो हाँ, बाबा ने कहा बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है ना। वह दिन भी आएगा जब सभी सत्ता वाले मिल करके कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है तो एक परमात्मा सत्ता ही है। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। ऐसे स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठित रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाए। ऐसा प्लान बनाया है ना। सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नए बच्चों का नंबर है, बाबा से मिलने का नंबर मिल गया ना, इसलिए बाबा करते प्रत्यक्ष फल मिला सेवा का, क्योंकि सेवाधारी बने थे। नहीं तो अभी नए बच्चों का नंबर है। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अभी वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंच गए हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हैं। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया है। इच्छा तो सबकी बढ़ती ही जाएगी कि बाबा से मिले। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए, जितना मिले उतना कम है। जितना मिले उतना बढ़ती जाएगी इच्छा, फिर क्या करेंगे। औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्त करने का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभव ही है, प्राप्ति स्वरूप है। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे बढ़ाने वाले हो। या समझते हो कि हम तो मिल लेवे, इसमें भी स्वार्थी नहीं बनना। समझदार हो ना। एक ही ओम शांति भवन है, उसी में सबको बैठना है। तो बाबा तो जरूर सबको समझाएंगे कि भाई आप मिल लिए, अब नयों को मिलने दो। आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, और पार्ट को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलना चाहते हैं। अगर बच्चे मिलना चाहते हो तो पहले बाप चाहता है, तब बच्चे चाहते हैं। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना पड़ता है। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सभी बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहां तो पानी की, समय की और रहने की प्रॉब्लम है ही नहीं। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला है ना। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदा एवर रेडी है। हाँ जी का पाठ पक्का है, और जहां भी रहने का स्थान मिले तो रह जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों का भी कल्याण करता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता
तो मेहनत ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते रहते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। ये सेवा भाव वालों की विशेषता होगी। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। हिम्मत अच्छी है, अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहां हिम्मत है तो वहां बाप दादा की हर कार्य में मदद मिलती है। बाप दादा हर कार्य में मददगार है। महारथी तो है ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, यह भी महादान और वरदान है। जैसा समय वैसा पार्ट बजाने में भी आप सब सिकिलदे बच्चे सदा ही सहयोगी रहे और सदा ही सहयोगी रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह भी शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने भी जानते हैं क्योंकि सभी सदा संतुष्ट हैं। बाप दादा भी चाहते, सोचिए इतनी दूर से सभी आए, सेवा की, लेकिन सबको सामने बैठकर मिलने का चांस नहीं मिल पा रहा क्योंकि सेवाधारी काफी है। बाप दादा भी चाहते हैं एक एक से मिलन मनावे और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की दुनिया में ये सभी सीमाएं दिखाई पड़ती है। नहीं तो एक एक विशेष रत्न की महिमा अगर गाए तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं ना। एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत बना सकते हैं ना। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहां कोई सीमा नहीं है। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बन एक का नाम बाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते, विशेष याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, वरदान। नॉलेज फुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। नॉलेज फुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे और किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए या इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न पड़े, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर में रह करके करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेज फुल बन कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी रहो। स्लोगन। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ करने की बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो, स्नेह से पुरुषार्थ करो। स्नेह बढ़ाओ, बाबा से स्नेह बढ़ाओ, संगठन से स्नेह बढ़ाओ, क्योंकि ये सब ईश्वरीय बच्चे, बाबा के बच्चे, इसलिए मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन हैं। तो क्या होगा, हर जगह मोल्ड होना इजी हो जाएगा। ओम शांति।
तेरी पालना ओ बाबा पावन हमें बनाए, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी पालना ओ बाबा। सब पास में है अपने, पर दिल में हो मेरे तुम। तेरे प्यार की दुआएं जिनमें पले सदा हम, नक्शे कदम पे चलकर तुम सा ही हम बन जाएं, उड़ के फरिश्ता बन अब हम तेरे पास आए। तेरी